ओम शांति। आज जिस विषय में कुछ मिनट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चर्चा में आना चाहता हूँ, वो ये है, सही लक्ष्य के साथ क्या विधि भी अच्छी होनी चाहिए, इस पे बात करनी है। आज देखा ये गया है कि जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमारे मतलब का नहीं है या हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो उसमें बहुत ज़ोर गुस्सा भी आ जाता है और गुस्से में आकर कुछ कर बैठते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कहते नहीं ये तो गलत किया उन्होंने, उसको न्याय नहीं मिला। आजकल ये देखा गया है, परिवार में, घर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये हो रहा है। कभी कभी बहुत लोग ज्ञान में बहुत दिनों से चल रहे हैं कहाँ और बहुत अच्छी तरह से धारणा में भी चल रहे हैं, और कभी कभी किसी छोटी बात में बहुत ज़ोर से गुस्से में आना, जोश में आना, ख़राब सुना देना और कहते हैं उन्होंने गलत किया इसलिए। अगर गलत हुआ है या न्याय नहीं मिला है तो न्याय या गलत को सही पाने के लिए क्रोध करना, हिंसा करना क्या उचित है? शायद नहीं। और आज हमारा लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमारा है, न्याय चाहते हैं, सही चाहते हैं, बट हमारी विधि गलत हो जाती है, मेथड गलत है। ये हमने देखा है और हम इसमें धोखा भी खाते हैं। कई बार देखने में आता है, बहुत अच्छी उम्र के, बहुत लंबे समय में इस ज्ञान में चलने वाले जो व्यक्ति हम व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से बोलते नहीं हैं, हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं, उनसे हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, नफ़रत करते हैं। मान लो किसी वजह से हमारा या उनका मैच नहीं बनता है, संस्कार नहीं मैच होता है। परमात्मा ने कहा कि हमें उनके साथ मधुरता, सहनशीलता, संतोष, मिलनसार आदि गुणों से धारण करना है, पर प्रैक्टिकली में ऐसा होता दिखता नहीं है। बदले की भावना, उनकी बात या व्यवहार देख हमको भी गुस्सा आने लगता है, उसी तरह का व्यवहार हम उनसे करने लगते हैं, जबकि हमारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप की या शांत मंडल की होनी चाहिए। हम नीचे अवस्था में चले जाते हैं, शरीर अभिमान की अवस्था में आ जाता है। अब हमारे सामने जरूर केवल एक ही चीज़ होती है, इतने सालों से सब कुछ ज्ञान में चलते हुए क्यों परेशान कर रहा है? सब कुछ जानते हैं, इतने लंबे समय से चल रहे हैं, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम इसको कुछ बोलें, हम इसको ठीक कर दें। ऐसे वक्त पर सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेवारी आपको किसने दी है? ऐसी परिस्थिति में परमात्मा ने हमें बताया कि लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। कभी कभी बड़े भी अपनी जगह पे बैठ के वो नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए और जो उम्मीद होती है, तो हमें उनको करेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब हमें लॉ हम लेंगे, उनको हम सुधारने लगेंगे तो कैसे बनेगा? मैं न्यायकार हूँ, परमात्मा कहता मैं बैठा हूँ, मैं देखूँगा। आप अपना फ़र्ज पूरा करो, आपके लिए जो धारणाएं बताई हैं उनको धारण करो। मैंने जो स्थिति बनाने के लिए कहा है वो बनाओ, स्थिति बनाना है। ऐसे हालात बनाने पर धारणा करने में हम देखते हैं दूसरों को हैं, अपने आसुरी गुणों को छोड़ने के लिए जो पुरुषार्थ करना उसके लिए भी हम दूसरों को देखते हैं। इससे अपने दिव्य गुणों को हम खो बैठते हैं, उससे अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? उस व्यक्ति का चित्र मन में वैसा ही आता है जैसा वो हमसे व्यवहार कर रहा होता है। ये व्यक्ति कैसा है? हमारे अंदर जो चित्र आना चाहिए हमारे फरिश्ता स्वरूप का, शांत का, सारी सृष्टि को साकार देने का, वो चित्र समाप्त हो जाता है। जब आपके विचार निगेटिव में बदल जाते हैं, आपके मन में आने वाला चित्र भी निगेटिव में बदल जाएगा। इसलिए अपने सामने श्रेष्ठ चित्रों को कायम रखें, ये मूल्यों को कायम रखें, तो निश्चित रूप से वो हमारी स्थिति बन जाएगी जो परमात्मा हमसे चाहते हैं। लेकिन हम तो जो खराब कर जाता है वो चलता है। कई बार ऐसे भी हालात होते हैं, हमारे में कोई कमी कमजोरी आ जाती है जिसका इशारा कोई हमसे बड़े देते हैं, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं है जिसको हम ठीक समझ रहे हैं, जिससे हमें रुकावट पड़ रही है। परिणाम स्वरूप जो स्थिति होनी चाहिए वो है नहीं, उससे हमें कोई समझता है, मार्गदर्शन करता है, बताता है, इशारा करता है,
उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उसको नकार देते हैं। हम स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो हमारी स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। समझते हुए भी उसको हम नहीं मानते हैं। क्यों? हम समझते हैं कि आगे के लिए हमारे व्यक्तित्व पर दाग लग जाएगा। लोग समझें कि देखो इसने अपनी गलती मान ली है, उनके सामने अपनी हार स्वीकार कर दी है। इससे कई बार हमारा विकास रुक जाता है। परमात्मा बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, अगर उस श्रेष्ठ चित्र को सामने रखकर बातों का ध्यान रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भाव क्या है? हमारा लक्ष्य अच्छा भी होना चाहिए और उसको प्राप्त करने की विधि भी अच्छी होनी चाहिए, ना कि देवान के बस में। समझते हुए भी इसे दरकिनार करें। क्यों? स्वयं के कल्याण के साथ विश्व का भी कल्याण, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी में हमारा विकास समाया हुआ है। तो साधना की बारीकियों में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं जहाँ पर एक दिव्य गुण को बनाए रखने के लिए हम दूसरे दिव्य गुण का दमन करते हैं। अगर सही मायने में हमें आगे बढ़ना है तो बाबा की बताई हुई शिक्षाओं पर चलते हुए उसे फॉलो करें, तभी हमारा सही विकास होगा, सफल होंगे और हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।